हाय एवरीवन, दिस इज कोर्स विद सिद्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने HTML के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। सबसे पहले हमने बात की थी HTML लिस्ट की। HTML में लिस्ट 3 टाइप्स की होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था HTML एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने HTML लिंक्स सीखे थे और फिर लास्ट में हमने देखा था href और टारगेट एट्रीब्यूट। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम HTML की ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है नंबर्स शो करना, लेकिन HTML में हम उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं ताकि नंबर्स की जगह लेटर्स या रोमन न्यूमरल्स दिखाएं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम ऑर्डर्ड लिस्ट का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट ऐड करके नंबरिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे H2 जो कि सब हेडिंग है और यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप्स। अब हम सबसे पहले OL टैग लेंगे जिसका मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर हम लिस्ट आइटम ऐड करेंगे यानी कि LI टैग यूज करेंगे। इसमें मैं अपनी मर्जी से 3 LI ऐड कर लेती हूँ। फर्स्ट पे मैं लिखूंगी HTML, सेकंड में CSS एंड थर्ड पे जावास्क्रिप्ट। और अब आप देख सकते हैं कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है नंबरिंग शो करना। अगर हम यहाँ पर इसके ओपनिंग टैग में टाइप एट्रीब्यूट ऐड करें और इसको वैल्यू दें 1 तो ये कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर आप 1 लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप देखें मैंने यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू दी है कैपिटल A और हमारी लिस्ट के साथ जो लेटर्स हैं वो देखें कैपिटल में आगे हैं सारे। HTML के साथ कैपिटल A है, CSS के साथ कैपिटल B है और जावास्क्रिप्ट के साथ कैपिटल C है। अब देखें अगर मैं यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट में इसको वैल्यू स्मॉल a देती हूँ तो यहाँ पर देखिए इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो नंबरिंग स्टाइल है वहाँ पर स्मॉल लेटर्स आगे हैं। इसी तरह ही अगर मैं इस टाइप एट्रीब्यूट को वैल्यू दूं I तो अब देखिए मेरी जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं उनके साथ कैपिटल रोमन नंबर्स आगे हैं। और अब अगर मैं इसको टाइप दूं स्मॉल I तो फिर आप देखें यहाँ पर लिस्ट के शुरू में स्मॉल रोमन नंबर्स आगे हैं। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स बताऊंगी ऑर्डर्ड लिस्ट का। सबसे पहले है स्टार्ट एट्रीब्यूट। आप यहाँ पर OL ओपनिंग टैग के अंदर आप लिखेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट और इसको वैल्यू जिस भी नंबर से देंगे आपके लिस्ट आइटम उसी नंबर से स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको वैल्यू देती हूँ 5 तो आप देख लें कि HTML जो है उसके साथ 5 शो हो रहा है, आगे 6 7। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट को वैल्यू दूंगी 9 तो आप देख सकते हैं कि HTML के साथ 9 शो हो रहा है और उसके बाद CSS के साथ 10 शो हो रहा है और जावास्क्रिप्ट के साथ 11 शो हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है रिवर्स्ड एट्रीब्यूट। अब मैं यहाँ पे OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट का जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर सिर्फ लिखूंगी रिवर्स्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो रिवर्स्ड शो हो रहे हैं यानी कि 3 2 1। हमारे पास 3 लिस्ट आइटम थे इसलिए ये हमें इस तरह से 3 2 1 शो हो रहे हैं। अगर ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर 4th लिस्ट आइटम होती तो यहाँ पर 4 से रिवर्स्ड होता, लाइक दिस। आपने भी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट की सब टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। और मैं आपको इसको लिखने का आसान तरीका बताने लगी हूँ। बहुत ही आसान शॉर्टकट है जो कि एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है, लेकिन वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो। आपने एक ही लिस्ट को लिखकर चेंज नहीं करना बल्कि आपने तमाम टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है और उनको शो करना है प्रॉपर। हमने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है OL, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है और उसके अंदर लिखना है टाइप इज इक्वल, डबल कोट्स के अंदर लिखना है A, उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट और उसके बाद LI लिखना है। आपको जितनी भी LI चाहिए आपने उसके साथ लिखना है एस्टेरिक 3 लिख दें, 4 लिख दें और फिर लास्ट में एस्टेरिक 5 लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका कितना टाइम सेव हुआ है सिर्फ एक छोटे से कोड की वजह से। यहाँ पर आप सबकी टाइप चेंज कर दें। मैं जल्दी से इन सब की टाइप चेंज कर देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें सारी। आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो मैंने शॉर्टकट कोड दिया है आपको, अब मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक करके आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने लिखा OL, ये ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप इज इक्वल, डबल कोट्स और उसके अंदर A लिखा यानी कि कोई भी वैल्यू लिख देंगे। इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। मतलब हम सिर्फ उस ऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका टाइप स्मॉल अल्फाबेट हो या फिर जो भी वैल्यू आपने दी हो उसके अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आती है ये राइट एंगल ब्रैकेट। इस सिंबल को चाइल्ड सिलेक्टर कहते हैं। ये सिर्फ डायरेक्ट चिल्ड्रन को टारगेट करता है। इसमें चिल्ड्रन कौन सा है? LI। और अब यहाँ तक इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर टाइप A है यानी लिस्ट जो है वो स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होगी। और इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं वो कितनी हैं उसके लिए हमने LI मल्टीप्लाई 3 यानी कि LI एस्टेरिक 3 का यूज किया। इसका मतलब है 3 लिस्ट आइटम्स बनेंगी। और अब इस राउंड ब्रैकेट का मतलब है एक ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें 3 आइटम्स हैं। हमने इसी तरह की सेम और भी 4-5 लिस्ट जो है वो बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस्टेरिक लगाएंगे और साथ 5
लिख देंगे इसका मतलब है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को 5 टाइम्स रिपीट करो। इसका सिंपल ये मतलब है कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं बल्कि 5 ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। हर लिस्ट में 3 आइटम्स होंगे। ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अगर आप मैनुअली ये लिखोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट एमिट बताई है जो कि सेकंड्स में कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देता है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, टाइपिंग कम होती है, मिस्टेक्स कम होती हैं और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इसको एमिट कहते हैं। एमिट एक शॉर्टकट लैंग्वेज है जो ऑटोमेटिकली HTML स्ट्रक्चर जनरेट करती है। मैं आपको यहाँ पर छोटी सी प्रैक्टिस दूंगी जो कि आपने खुद से ट्राई करनी है। आपने लिखना है UL राइट एंगल ब्रैकेट LI स्टैटिक 5। आपने ये लिख के इंटर प्रेस करना है और आपने देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। फिर आपने मुझे कमेंट्स में स्क्रीनशॉट मेंशन करना है। इसके साथ आपने ये कोड भी लिखना है और इंटर प्रेस करना है और स्क्रीनशॉट लाजमी आपने मेरे साथ शेयर करना है टिकटॉक के कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगी और आप प्रोफेशनल तरह से कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। आई नो कि ये एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको अभी से इसलिए सिखाना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगी ताकि आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बने, एक स्मार्ट वेब डेवलपर बने। एज यू नो कि AI का दौर है। जो स्लो लर्नर है या जो स्लो वेब डेवलपर है वो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाता है। इसलिए आपने फास्ट और प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना है और स्मार्ट वेब डेवलपर बनना है ताकि आपको कोई भी रिप्लेस ना कर सके। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप जानने से पहले मैं आपको एक एट्रीब्यूट सिखाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन जो स्टाइल करती है उसको CSS कहते हैं। तो आज हम एक छोटा सा एट्रीब्यूट है CSS का, उसको सीखने वाले हैं। उसके बहुत सारे फायदे हैं। इसी एट्रीब्यूट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट में स्टाइल ऐड करते हैं। इसी स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम अपने पेज के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। तो चलिए हम इस एट्रीब्यूट का सिंटैक्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट हमेशा एलिमेंट के ओपनिंग टैग में लिखा जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एट्रीब्यूट इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए स्टाइल जो है वो एक एट्रीब्यूट है और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू है। प्रॉपर्टी का मतलब है क्या चेंज करना है, वैल्यू का मतलब है कैसे चेंज करना है। उसके बाद सेमीकोलन जो कि हर प्रॉपर्टी के बाद लगता है। अब हम इसको एक रियल एलिमेंट की मदद से समझते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक P टैग लिया है पैराग्राफ के लिए। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है हेलो स्टूडेंट्स। अब इस टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम इसको स्टाइल देंगे और अब इस पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और फिर डबल कोट्स में हम इसकी प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कलर प्रॉपर्टी का यूज किया है और हमने कलर सेट किया है ब्लू। अब ब्लू इसकी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर रेड लिखते तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो जाता। तो ये देखें, इसके टेक्स्ट का कलर ब्लू होगा क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टी को वैल्यू ब्लू दी है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे। अब सबसे पहले हम अपने इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे और अब इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे styleattribute.html। अब यहाँ पर हम एमिट यूज करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इंटर प्रेस किया तो ये देखें हमारा HTML का स्ट्रक्चर जनरेट हो चुका है। अब इसका टाइटल चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट और अब बॉडी के अंदर हम एक H1 टैग लेंगे। इसके अंदर लिखेंगे वेलकम। इसको हम लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं ताकि आपको लाइव इसके रिजल्ट्स नजर आए। अब हम इस H1 के ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। स्टाइल लिखें और इंटर प्रेस करें। अब इन डबल कोट्स के अंदर हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे कलर और इसको वैल्यू देंगे रेड। तो ये देखें हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है। आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि आपने हर प्रॉपर्टी की वैल्यू के बाद सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अब मैं इस पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बॉडी एलिमेंट में जाऊंगी और इसके ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगी। अब मैं लिखूंगी स्टाइल और इंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पर एक एम्पटी स्टाइल एट्रीब्यूट आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट करूंगी। प्रॉपर्टी में लिखूंगी बैकग्राउंड कलर और वैल्यू में लिखूंगी किसी भी कलर का नाम। जैसे मैं यहाँ पर येलो लिख देती हूँ तो आप देख सकते हैं इस पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं। हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप और आगे हम जो भी वैल्यू देंगे उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट स्टाइल होगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे UL, इंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर LI लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। इसके बाद एक और LI क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं। अब हम इसका स्टाइल चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल और इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास एम्पटी स्टाइल आ गया है। अब डबल कोट्स के अंदर हम प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जैसे कि लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। ये आपने याद रखना है, इसी तरह ही लिखना है, इसी फॉर्मेट में। प्रॉपर्टी के नाम में आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है।
इसके बाद इस कॉलन के इस साइड पे हम लिखेंगे वैल्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, आप देख लें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब देखिएगा जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सर्कल, तो आप देख लें इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। अब आप देख लें यहाँ पर स्क्वायर बुलेट्स आ गए हैं। और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है वो है नन। ये नेविगेशन मेन्यू बनाते वक्त यूजफुल होती है। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का यूज बताऊंगी कि कैसे इसको यूज करते हैं। मैं अपने इसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ और इसका नाम दूंगी navbar.html। अब इस फाइल में हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब इसका टाइटल चेंज करेंगे। अब इधर बॉडी के अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, इसके अंदर हम 4 li टैग्स क्रिएट करेंगे और अब इन सब के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट लिख देंगे। अब आप देखें बाय डिफॉल्ट इन लिस्ट के साथ बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको हम हाइड करने के लिए उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ हम इस ul के ओपनिंग टैग में लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे हम लिस्ट स्टाइल टाइप और इसको वैल्यू देंगे नन। तो ये देखें इसके बुलेट पॉइंट्स सारे गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद जो मैं प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये आगे जाके हम सीखेंगे। मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि रियल वेबसाइट पे इसको कैसे यूज किया जाता है। अब हम अपनी इस लिस्ट को बैकग्राउंड कलर ब्लू देंगे और टेक्स्ट इसका व्हाइट करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल रियल वेबसाइट में भी ऐसे ही नैव बार बनाई जाती है, जैसा कि मैं आपको अमेज़न की वेबसाइट पे दिखाती हूँ। अब ये देखें अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर जैसे लिस्ट आइटम्स हैं, टुडेज डील्स, प्राइम वीडियो, रजिस्ट्री, गिफ्ट कार्ड्स, कस्टमर सर्विस, सेल, ETC, ये सब कुछ जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बनाया गया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोड के साथ।